सिद्धेभ्य ओम नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मंगल भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र नाम का ये महाशास्त्र अपना चल रहा है, और मोक्ष शास्त्र यानी कि तत्वार सूत्र के जो राम जी भाई की टीका है उसको हम पढ़ रहे हैं। अध्याय 7 हमारा परसों तक सूत्र नंबर 23 यानी सम्यक दृष्टि के, सम्यक दर्शन के जो 5 अतिचार हैं वो हो गए थे। आज हम 5 व्रत और 7 शीलों के अतिचार के बारे में यहाँ से प्रारंभ करेंगे। 24वां नंबर सूत्र है, व्रतशीलेषु पंच पंच यथा क्रमम, व्रतशीलेषु पंच पंच यथा क्रमम। अब यहाँ कहते हैं कि व्रत और शीलों में भी अनुक्रम से यानी सीरियल वाइज प्रत्येक में 5 5 अतिचार हैं। नोट, व्रत कहने से अहिंसा आदि 5 अणुव्रत समझना, और शील कहने से 3 गुणव्रत समझना। ठीक है, और शील कहने से 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, ये 7 शील समझना। इन प्रत्येक के 5 5 अतिचारों का वर्णन अब आगे के सूत्रों में कहते हैं। अहिंसाणु व्रत के 5 अतिचार, बंध वध छेदाति भारारोपणान पान निरोधः। देखो कैसे कहते हैं कि बंध, वध, छेद, अति भार रोपण, अति भार रोपण, ठीक है, यानी लाना, अन्न पान का निरोध करना, ये 5 अहिंसाणु व्रत के अतिचार हैं। अब इनको अलग अलग रूप से देखते हैं कि बंध वध छेद, अधिक भार लादना और अन्न पान का निरोध करना, ये 5 अहिंसाणु व्रत के अतिचार हैं। टीका, बंध यानी कि प्राणियों को इच्छित स्थान में जाने से रोकने के लिए रस्सी इत्यादि से बांधना। अब यहाँ पे जो बंध का स्वरूप बताया है, अगर हम स्थूल परिभाषा भी देखें तो यहाँ पे रस्सी इत्यादि से बांधने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि यदि किसी को आपने रस्सी से नहीं बांधा है तो वहां बंध का दोष नहीं लगेगा। अब जैसे कई लोग कुत्ता पालते हैं, है ना, अपने घर में पेट पालते हैं, तो क्या वो हमेशा रस्सी से बांधे रखते हैं उसको, कि जब उसको रस्सी से बांधेंगे तभी बंध लगेगा? अरे नहीं, तुमने उसकी आजादी छीन ली, तुमने उसकी आजादी छीन ली। वो खुले गगन में उड़ने, खुले गगन में घूमने वाला प्राणी था, उसको तुमने अपनी सीमा में बांध लिया, भले ही मोह के माध्यम से ही सही, है ना। आप उसे बचपन में जब लेके आए थे, बिल्कुल जब एक आध महीने का रहा होगा या बिल्कुल हाल का रहा होगा, तब से उसको आपने अपने साथ रखा है, ठीक है ना। पर वो क्या घर में रहने वाला प्राणी है या स्वच्छंद हवा में सांस लेने वाला प्राणी है, घूमने वाला प्राणी है ना। तो ऐसे भी हमने उसकी मर्यादा सीमित कर दी। अब वो कहीं अगर बाजार में घूमने जाता है तो हम तुरंत उसे पकड़ के लेके आते हैं, तो इसका मतलब कि हम उसकी सीमा को बांध रहे हैं, हम उसकी सीमा को बांध रहे हैं। अब जैसे ये नेशनल पार्क होते हैं, नेशनल पार्क होते हैं ना, तो कहने को तो ये होता है कि वहां पर जानवर अपने आजादी से खुली हवा में विचरण करते हैं। यदि एक अपेक्षा से देखें, लौकिक अपेक्षा से देखें कि हाँ भाई ठीक है, उनको डिस्टरबेंस नहीं हो रहा, वो दूसरे अन्य जनों को नहीं डिस्टर्ब कर रहे, ठीक है, उस हिसाब से देखा जाए तो ठीक सा है। लेकिन यदि हम अपने कर्मों की अपेक्षा से बात करें
तो भैया हमने तो उनकी बाउंड्री, भले ही 10 किलोमीटर की, 20 किलोमीटर की बाउंड्री हो, फिर भी उनकी बाउंड्री तय तो कर दी, मर्यादा फिक्स कर दी ना। कहाँ वो अगर अपने एक स्वतंत्र जंगल में रहते तो वो कहीं भी जाते फिरते, घूमते फिरते, कोई उनको परेशानी नहीं होती, उनके उदय के अनुसार जैसी उनकी स्थिति होनी होती वैसी होती। लेकिन अभी हमने क्या करा कि एक 10 किलोमीटर का दायरा उनके लिए तय कर दिया। समझ में आया? ठीक है। हाँ, तो समझ ऐसे में ही आया। मतलब सिर्फ रस्सी से बांधने का मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आपने हम्म। किसी भी व्यक्ति, किसी भी जीव का दायरा फिक्स कर दिया, है ना, उसको जाने से रोका, उसकी इच्छित जगह जाने से रोका, तो वो क्या हो गया? बंद का उसको बंद आजादी लगेगा, छीनना। मतलब बंद होगा। हाँ, ठीक है ना। फिर हम्म। वध। वध तो ये, वध का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम उसको प्राणों के घात करें। आप उसको अगर किसी से भी मारते हो तो वो भी वध ही है। आप उसको किसी भी चीज से मारते हो, हाथ से मारो, लकड़ी से मारो, किसी से भी मारो, तो वो भी क्या है? वध है। अब कई बार होता है जैसे कोई कुत्ता बाहर खड़ा हुआ है और ठंड में है, और कई की आदत होती है कि ठंडे पानी उसको ऊपर दे मारा, तो वो कुत्ता ठंड के मारे बिलबिलाता हुआ बेचारा भग जाता है। या गाय के ऊपर ठंडा पानी दे देते हैं तो गाय भग जाती है, हम्म। बंदर के ऊपर दे देते हैं ठंडा पानी तो वो भग जाता है। तो ये भी वध है, ये पद में भी ही आएगा। वध है। भले ही से वो अपने, अब वो मरा क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी सामर्थ्य उस समय की नहीं है मरने की, उसकी योग्यता नहीं है मरने की। लेकिन आपके भाव में तो यही था, तभी तो आपने उसके ऊपर ठंडा पानी लिया और आपने ठंडा पानी उस पर डाला। तो उसके निमित्त से वहां पर जो और तृतीय वो होंगे, क्या नाम है, पितरस जीव होंगे, उनका कितना घात हुआ, है ना। तो ये क्या हो गया? वध। फिर छेद। छेद मतलब क्या? कि प्राणियों के नाक कान आदि अंग छेदना। घोड़ा गाड़ी बनती है, बैलगाड़ी बनती है, जो खेत जोते जाते हैं, तो ये क्या होता है? उनकी नाक में छेद करके, उनकी नकेल कहते हैं, नकेल, नाक में नकेल डालना, नाक में नकेल है डालते ना। हैं। तो वो हाँ भी वो दोष है। बिल्कुल दोष है, बिल्कुल दोष है ना। वो क्या कहते हैं उसे? पैरों में लगाम, वो ठुकवा लगाम। देते हैं ना, घोड़े के पैरों में वो ठुकवाना। हाँ वही, वही हॉर्स शू, क्या कहते हैं उसको? हम्म। नाल, नाल, हम्म। है ना। तो हम्म। वो भी दोष है। छेद। अति भारारोपण की औकात तो नहीं है, मतलब अपनी हैसियत नहीं है 100 किलो वजन उठाने की, और आपने 150 200 किलो वजन लाद दिया। चलो वो तो हम्म। जानवरों पे होता है, सामने दिखता है कि हाँ ये गलत है। लेकिन हम अपने हम्म। घर में भी ऐसी बातें करते हैं। हमारे घर में हम्म। कोई मेड काम करने आती है या कोई सर्वेंट है, ठीक है, हम्म। उसकी उसका काम क्या है? खाना बनाने का काम है। 4 लोगों के लिए खाना बनाने के लिए आपने उसको रखा, और काम क्या करवा रहे हो? कि तू झाड़ू भी कर दे, पोंछा भी कर दे, 40 लोग आ जाए तो वही खाना बनाए। अरे हम्म। 40, 4 के 5 भी आ जाए ना, तब भी वो अति भारारोपण है। किसी को हम्म। उसकी उसकी मर्यादित, मतलब आप उसको या तो सैलरी दे रहे हो इतनी हम्म। कि भाई तुझे 5 लोगों का खाना बनाएगी तो एक्स्ट्रा मिलेंगे, और वो इसमें राजी होती है, राजी होती है, ठीक है, बिना किसी कंडीशन के। अगर वो मना कर दे तो आप उसे नौकरी से निकालने की बोलोगे कि नहीं तू फिर कल से मत आइयो अगर तू नहीं करेगी तो, ठीक है। तो वो क्या हो गया? अति भारारोपण, यानी किसी को उसकी कैपेसिटी से ज्यादा काम करवाना। ऑफिस में जाते हैं लोग, ओवर टाइम करते हैं, ऑफिस में जाते हैं लोग, ओवर टाइम करवाते हैं, करते हैं वो हम्म। बात अलग है, करवाते हैं। तो वो भी क्या है? अति भारारोपण। हम्म। अन्नपान निरोध, यानी कि प्राणियों को ठीक समय पर खाना पीना ना देना, ठीक है ना। अपने जानवरों को, इसे अपने पेट अगर किसी ने पाला है, हालांकि वो तो अपराध है, पाप है, ठीक है, लेकिन उसके खाने पीने का ध्यान भी नहीं रखा तो ये भी पाप लगा, है ना, ये भी पाप हम्म। लगा। आपके घर में कोई आपके ऊपर आश्रित है ना, उसको हम्म। आप उसके समय पर, ठीक समय पर उसका खाना पीना नहीं करते हो, तो वो क्या हो गया? अन्न पान निरोध हो गया, ठीक है। हम्म। यहाँ यहाँ अहिंसाणुव्रत के अतिचार, प्राण व्यपारोपण, यानी कि वही प्राणाघात जो मैंने कहा था ना, कि वहां सिर्फ घात की बात नहीं है कि प्राणों के घात हो, तो उसको यहाँ पे गिना नहीं है, ठीक है। हम्म। समझ में आया ना?
क्योंकि प्राण हाँ व्यपरोपण हिंसा का लक्षण है। ये अतिचार नहीं किंतु अनाचार है। समझ में आया ना? प्राणों का घात करना तो अतिचार नहीं है बल्कि क्या है? अनाचार है। और अनाचार। हम क्या पढ़ रहे हैं? अतिचार पढ़ रहे हैं। हम हम्म पढ़ रहे हैं अतिचार। प्राणों का हम्म घात करना तो जानबूझकर करी गई हिंसा हो गई ना, एक तरीके से बिल्कुल ही। तो वो क्या हो गया? हम्म, अनाचार हो गया, अच्छा। जिसको कि 13वें सूत्र में एक्सप्लेन किया हुआ है। हम्म सत्य अणुव्रत के, अब ये अहिंसा का हो गया। अब इसके बाद क्या आता है? सत्य अणुव्रत के 5 अतिचार। मिथ्योपदेश रहो, मिथ्योपदेश रहो, मिथ्योपदेश रहो, व्याख्यान कूट लेख क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदा। क्या? मिथ्योपदेश मतलब मिथ्या उपदेश, फिर रहो व्याख्यान, फिर कूट लेख क्रिया, न्यासापहार और साकार मंत्र भेद। ये 5 सत्य अनुव्रत के अतिचार हैं। है ना? दोबारा देखो, मिथ्या उपदेश, रो व्याख्यान, कूट लेख क्रिया, न्यासापहार और साकार मंत्र भेद। ये 5 सत्य अनुव्रत के अतिचार हैं। समझ में ये आया? रहो अभ्याख्यान क्या है ये? उपदेश, सब मिथ्या सबका उपदेश। एक्सप्लेनेशन है, अभी 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 कर रहे हैं। सब्र हम्म रखिए, सभी का एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे मिथ्या उपदेश के बारे में अच्छा। बताया है पहले, कि हम्म किसी जीव के अभ्युदय या हम्म मोक्ष के साथ संबंध रखने वाली क्रिया में संदेह उत्पन्न हुआ, है ना? मतलब कोई हम्म पैदा हुआ या कोई किसी, मतलब कुछ भी कैसा भी हुआ, ठीक है ना, उसके साथ जन्म संबंध या मरण रखने का में, आ गया ना इसमें। हाँ, अभ्युदय, जन्म कुछ भी और मोक्ष। क्रिया में संदेह उत्पन्न हुआ, और उसने हम्म आकर पूछा कि इस विषय में मुझे क्या करना। तो हम्म इसका उत्तर देते हुए सम्यक दृष्टि व्रतधारी ने अपनी भूल से हम्म विपरीत मार्ग का उपदेश दिया, तो वह मिथ्या उपदेश कहा जाता है। हम्म अपनी भूल से किसी ने हम्म कहा, किसी ने पूछा कि साहब मुझे विकल्प बहुत आते हैं और उल्टे सीधे विकल्प आते हैं, मैं क्या हम्म करूं? तो उसने क्या उपदेश दिया कि आप एक काम करो, कि मंदिर में जाना, 1 घंटे की पूजा करना, और इतने चावल, इतने गेहूं, इतने द्रव्य चढ़ाना, एक हम्म गोला चढ़ाना, है ना? और हर हम्म मंगलवार या सोमवार या इतवार को ये करना, भगवान महावीर की स्पेसिफिकली उनकी पूजा करना। ठीक है? तो तुम्हारे जो हम्म विकल्प हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। हम्म, समझ में आ रही है बात? तो हाँ, ऐसा उपदेश क्या सत्य है, सम्यक है, या मिथ्या है? मिथ्या है। ऐसा उपदेश तो मिथ्या उपदेश ही है। ठीक है ना? हाँ, वो ये कहता कि भाई स्वाध्याय करो, चिंतन मनन करो अपने परमात्म स्वरूप का, है ना? तो धीरे धीरे विकल्प कम होने लगेंगे जब अपने में जाओगे। आप तो उनको भगाने के लिए भगवान का सहारा ले रहे हो, हम्म भगवान को ये निमित्त मान रहे हो कि ये भगवान, ये पूजा करने से भगवान मेरे इन विकल्पों को खत्म कर देंगे। भगवान थोड़ी ही खत्म करेंगे नहीं। करने वाले हैं। आपके हम्म अपने विकल्प हैं, वो सहज रूप से खत्म होंगे। जब तक आप अपने में जाओगे नहीं, तब तक वो विकल्प तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है ना? तो बिल्कुल। ऐसे ही अपनी भूल से विपरीत मार्ग का उपदेश दिया, तो वह मिथ्या उपदेश कहा जाता है, और यह सत्य अनुव्रत का अतिचार है। और यदि जानते हुए भी मिथ्या उपदेश दे, जानते हुए भी कि नहीं, जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है, ये जिनवाणी में नहीं लिखा है, तो वो क्या हो जाएगा? अनाचार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनाचार हो जाएगा। और पंडित जी साहब तो ये तक बोलते हैं, पंडित टोडरमल जी साहब, कि अगर उसने अनाचार किया, क्या किया? अनाचार किया, अनाचार। तो उसका सम्यक्त्व वहीं भंग हो जाएगा। वो तुरंत हम्म गुण स्थान उसका गिर जाने की गिर जाएगा। संभावना है, बल्कि गिर ही जाएगा, क्योंकि जानबूझकर उसने गलती की है। एक होती है बिना जाने में, एक क्या होती है? बिना जाने में, कि हमने हम्म कहीं से पढ़ा था कुछ, और पर हम्म अभी ऐसा लग रहा है कि ये ध्यान आ रहा है कि सुमेरु पर्वत 50 योजन ऊंचा है। क्या है? हम्म
50 योजन ऊंचा है, ठीक है ना। हम्म, पढ़ा हमने क्या था कि 40 योजन की उसके ऊपर वो है, ठीक है ना, चोटी। हम्म, और हमारे मुंह से क्या निकल गया कि 50 योजन ध्यान आ रहा है तो 50 योजन ऊंचा है, हम्म। ठीक है। तो वो क्या हो गया, हालांकि हुआ वो मिथ्या उपदेश ही, लेकिन वो भूल से हुआ। भूल वो से हो क्या गया। हुआ, भूल। हमारा इंटेंशन नहीं था कि हम उसको गलत बताएं, लेकिन हम्म, जब हमने दोबारा पढ़ा, कहीं से हमें सुनने को मिला या पढ़ा ज्ञानी गुरु के द्वारा कि भैया वो हम्म, 40 योजन है ना, वो क्या है, 1 लाख योजन प्लस 40, एक नहीं 1,000 योजन। पंजू दीदी बताना कितना, 1,000 योजन है 1 लाख योजन है, मैं कंफ्यूज हो गया। सुमेरु पर्वत, कौन सा भैया? सुमेरु पर्वत की 1 लाख ऊंचाई है। क्या है, एक एक लाख लाख योजन है। प्लस 1 लाख योजन प्लस 40 योजन, ऐसा है ना। हम्म। हाँ, तो कहीं से पढ़ा कि भैया वो 1 लाख योजन प्लस 40 योजन है, तो उसने भूल को रेक्टिफाई किया अपनी, है ना, वापस से उसने रेक्टिफाई किया, तो वो फिर मिथ्या उपदेश नहीं माना जाएगा। लेकिन जो पहले दिया था वो मिथ्या उपदेश माना जाएगा। लेकिन वो मिथ्या उपदेश है तो वो सत्य अनुव्रत का क्या हो गया, अतिचार हो गया। लेकिन अगर वो इसी बात पे अड़ा रहता कि पढ़ने के बावजूद भी कि नहीं साहब ये 40 तो है ही नहीं, ये तो 50 योजन ही है, ये तो हम्म, 50 योजन ही है, यहाँ पर मिस प्रिंट हो रखा है। आप समझ रही हैं बात को, ग्रंथ में पढ़ा और सब कुछ ज्ञान रहे हैं कि नहीं 40 योजन है, पर वो अड़ गया कि नहीं साहब 50 योजन ही है ना, बोल दिया तो बोल दिया, अब मैं उसको ठीक नहीं करूंगा, तो वो क्या हो गया, अनाचार हो गया, सत्यानुव्रत का अनाचार हो गया, ठीक है। यदि हम्म, जानते हुए भी मिथ्या उपदेश करें तो वह अनाचार है, और उसका उसका जो गुणस्थान है ना वो तुरंत गिर जाएगा। विवाद उपस्थित होने पर संबंध को छोड़कर असंबंध रूप उपदेश देना सो भी अतिचार रूप मिथ्या उपदेश है। समझ में आया हम्म, बात। हम्म। हम्म, अब ये है रहो व्याख्यान, यानी किसी गुप्त बात का प्रकट करना। गुप्त बात मतलब जो बताने जैसी बात नहीं है, जो बताने जैसी बात नहीं है, और उसको तुम क्या कर रहे हो, प्रकट कर रहे हो। सपोज हम्म, आपने किसी के बारे में, किसी अच्छे व्यक्ति के बारे में, साधर्मी के बारे में कुछ बात सुनी, है ना, हम्म, और उसको हम्म, आपने आपने सुनी, आप अपने तक सीमित रखो, और आपने क्या करा, उसको पब्लिक कर दिया, या किसी दूसरे व्यक्ति से, दूसरे दूसरे व्यक्ति को बता क्या दिया। करा, बता दिया। बता यानी दिया। किसी के हम्म, अवगुण को या जो बताने जैसी बात नहीं थी, हम्म, आपने बता हम्म, दिया, तो वो क्या हम्म, हो गया, रो व्याख्यान। ये भी असत्यानुव्रत का अतिचार है। भले ही से वो बात सच हो, भले ही वो बात सच हो, लेकिन अगर हम्म। बताने जैसी बात नहीं थी, कोई गुप्त थी, कोई सीक्रेट हाँ, थी, तो बताना आपको नहीं चाहिए बतानी था। नहीं चाहिए था, ठीक है। हम्म, चाहे उसको बताने से उसका भला हो या बुरा हो वो बात अलग है, लेकिन हम्म, अगर कोई बात गुप्त थी तो उसको गुप्त ही रहने दो, ठीक है। समझ में आया। हाँ, समझ कूटलेख में आया। क्रिया, हाँ, कूटलेख क्रिया के पर के प्रयोग के वश से, यानी अनजानेपन से कोई खोटा लेख लिख देना, कोई खोटा लेख लिख देना, मतलब कोई आर्टिकल लिख देना ऐसा, तो वो क्या हो गया, कूट, कूट मतलब खोटा, और लेख क्रिया। खोटा लिया। हाँ, ठीक है, समझ फिर में आ गया ये न्यासा तो। पाठ, हाँ न्यासा, कि कोई मनुष्य कुछ वस्तु दे गया और फिर वापस मांगते समय उसने मांगी, ठीक है, हम्म, तब हम्म, ऐसा कहकर कि तुम्हारा जितना हो उतना ले जाओ और हम्म, बाद में कम देना, मतलब पहले तो हम्म। कमिटमेंट कर दिया कि हाँ, हाँ हाँ। भाई, किसी से, है ना, किसी ने किसी के पास कोई सामान रखवाया, सपोज 5 किलो हम्म, कोई सामान रखवाया, ठीक है, हम्म, और उसने कहा कि मुझे अभी 3 किलो की जरूरत है, तू मुझे दे दे, ठीक है। हम्म, और हम्म, मैंने उससे कहा कि नहीं, तू 5 किलो ही जितना तेरा है पूरा तू ले जा, ठीक है। हम्म, और बाद में क्या करा कि उसने 3 किलो मांगे तो 3 किलो ही दे दिए, उसने और उसको मना नहीं करी, बताया नहीं। और उसको हम्म, बताया नहीं कि हमने तेरे को बताया नहीं। 3 किलो दिए हैं, है ना। हम्म। तो वो क्या हो गया, न्यासा पहाड़, यानी कि ये न्यासा भी पहाड़। एक तरीके से
सत्य अनुव्रत का अतिचार है। अतिचार। मतलब उसने अतिचार क्यों कहा है? क्योंकि उसने सच ही बोला था। पहले भी उसने सच कहा था ना कि उसने मांगा कितना था, 3 किलो मांगे थे। लेकिन हम उसको बिना बताए, हम हमारे मुंह से क्या निकला कि जितना तुम्हारा हो, जितना तुम्हारा उतना ले जाओ। और हम दे हाँ, कितना रहे हैं उसको? 3 किलो कम दे दे रहे रहे हैं, हैं। वो भी बिना बताए। तो ये क्या हो गया? न्यासा पहाड़ हो गया। हम्म, फिर साकार मंत्र भेदः, यानी कि हाथ आदि की चेष्टा पर से दूसरे के अभिप्राय को जानकर उसे प्रकट कर देना, सो साकार मंत्र भेद है। ये थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें, ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा। हाथ आदि की चेष्टा पर से दूसरे के अभिप्राय को जानकर, ये कंफ्यूजन हो रहा है, इसको बताएंगे, इसको नोट कर लें, है ना। हाँ, कल क्लियर कर लेंगे इसको। हाँ, व्रतधारी को इन दोषों के प्रति खेद होता है। तुम्हें मालूम है क्या मंजू दीदी? हेलो। हाँ, बताओ भैया। ये साकार मंत्र भेद का क्या मतलब होता है? साकार मंत्र भेद क्या दिया है यहाँ पे उसका? यहाँ लिखा है कि हाथ आदि की चेष्टा पर से दूसरे के अभिप्राय को जानकर उसे प्रकट कर देना, सो साकार मंत्र भेद है। हम्म, नहीं बताते आएंगे भैया। चलो कोई बात नहीं, मैं कल डिस्कस करेंगे, नोट कर यहाँ लेना। क्लास होने के बाद भैया। हेलो। हाँ हाँ क्लास होने के बाद देखती, फिर आपको उसका विस्तार से भेजती क्या है। हाँ 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 हाँ। व्रतधारी को इन दोषों के प्रति खेद होता है, इसलिए अतिचार है। तो समय दृष्टि जीव होता है, अगर उससे कोई गलती हो जाती है भूल चूक वश, है ना, तो वो इसको क्या मानता है कि भाई उसको खेद होता है, अंदर से खेद खिन होता है कि ये मुझसे गलती आखिर हुई तो हुई क्यों। इसलिए यह अतिचार है। किंतु यदि जीव को उनके प्रति खेद ना हो तो वह अनाचार है ना। अब हो गया तो हो गया, रात में खाना खा लिया गलती से, मुंह में कौर चला गया, अब एक बार रख लिया है तो अब ठीक है, अब खा ही लेते हैं। तो ये क्या हो गया? अनाचार हो गया। और गलती से एक कौर रख लिया और तुरंत ध्यान आया कि ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, और उसका उन्होंने उसका उपचार भी किया, यानी कि प्रायश्चित भी लिया, प्रतिक्रमण भी किया, अंदर से खेद भी आया कि ये मुझसे गलती हुई है ना। उसका प्रतिक्रमण किया अपने, बकायदा विधि पूर्वक अपने गुरु से शेयर भी किया कि ये गलती हुई है मुझसे, ठीक है, उसका दंड भी स्वीकार किया। हम्म, तो वो क्या हो हम्म, जाएगा? अतिचार हो। ठीक है। हम्म, ठीक है। अचौर, अब आ गया अचौर्य अणुव्रत के 5 अतिचार। अचौर्य अणुव्रत के 5 अतिचार कौन कौन से हैं? कि स्तेन प्रयोग तथा स्तेन प्रयोग तदा हृता दान, विरुद्ध राजातिक्रम हीन अधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहार। स्तेन प्रयोग यानी कि चोरी के लिए चोर को प्रेरणा करना या उसका उपाय बताना। क्या समझ में आया? कि चोरी के हम्म, लिए चोर को प्रेरणा करना या उकसाना, उसका उपाय प्रेरणा। बताना। चोर से चुराई वस्तु को खरीदना, मतलब चोर बाजार में जो कपड़े मिलते हैं ना, है ना, हम्म, सामान मिलता है, वो भी खरीदना चोरी ही है। हम्म, वो भी खरीदना चोरी ही है। चोरी चोरी का है। मोबाइल खरीदना, आइटम खरीदना, सस्ते के चक्कर में खरीद लेते हैं कई लोग, है ना, तो वो हम्म, क्या हो गया? चोरी है। राज्य की आज्ञा के विरुद्ध चलना, चलने से मतलब ये कि राज्य में, आपके राज्य में कोई ऐसा नियम है कि आपको फलानी चीज नहीं करनी है और आप वो कर रहे हो। समझ में आई बात? तो वो भी क्या होगा? चोरी है। लेन देन के बाट तराजू आदि कम ज्यादा रखना, ये तो स्पष्ट है। और कीमती वस्तु में कम कीमत की वस्तु मिलाकर असली भाव से बेचना। कि साहब किसी ने कोई सोना खरीदने आया, 1 तोला सोना खरीदने आया, उसमें 1 तोला तो था, लेकिन उसमें 60% या 80% सोना और 20% तांबा मिला के बेच दिया। और हम्म, भाव कितना लिया? पूरे 1 तोले सोने का।
सोने का भाव लिया। वो जो, हाँ, तो वो क्या हो गया, चोरी का अतिचार हो गया। ठीक है। बिल्कुल। हाँ, तो ये औचौर्य इस अनुव्रत के क्या एग्जाम्पल है, में, अतिचार। इस हाँ जी। चोरी के एग्जाम्पल में अनाचार का कैसे होगा? अनाचार का ऐसे होगा चोरी के एग्जाम्पल में कि आपको पता है कि ये हुआ है और फिर भी आपको खेद खिन्न नहीं है और आप लगातार करते जा रहे हो। कि नहीं ये तो असली आप, है, ये तो ठीक है, हाँ, ऐसे नहीं बोलना नहीं है असली है। कि नहीं नहीं। आपके भूल से आपके आपके पास कोई चीज आई, ठीक है, आपको नहीं है नॉलेज, और आपने वो सोना बेच दिया आगे पूरे भाव में, ठीक है, और बाद में जब आपको पता लगा कि ये जो है गलती से चला गया है, तो तो वो आपने अतिचार हो उसका गया। प्रायश्चित भी किया। जिसके पास गया उसका प्रायश्चित भी किया, और जिसके पास गया उसको बोला भी कि भाई ऐसी ऐसी बात हुई है, तू अपने पैसे वापस ले जा इतने। ठीक है, हम्म। समझ में आ गई बात। तो वो हाँ अतिचार हो गया। हाँ। लेकिन यदि वो उसको उसको जरा सा भी मतलब प्रायश्चित ना हो, सॉरी फील ना करे अंदर से, ठीक है, और वो कह रहा है हो गया तो हो गया, ठीक है, बाद में देखेंगे, तो वो क्या हम्म हो गया, अनाचार हो गया। हम्म। ठीक है। और उस इन एग्जाम्पल में जो मैंने दिया था कि जो सोना वेट तो उतना दे दिया, लेकिन उसमें 30% 40% कुछ और मिक्स कर दिया मेटल, तो वो हाँ हाँ, वो अतिचार कैसे हुआ? वो तो अनाचार हो गया ना, जानबूझ के किया है। नहीं, ये तो जो चीजें हैं ना, देखो ये क्या लिखा है, अतिचारों रूप विकल्प पुरुषार्थ की कमजोरी से कभी आए तो कभी धर्मी जीव उनका स्वामी नहीं होता, इसका अर्थ दे रखा है, देखो, अच्छा है ना। हाँ हाँ। वो हम्म जानबूझकर नहीं करता है, कभी हम्म। कभी होता है कि एकदम भाव एकदम उमड़ उठते हैं, हाँ आ गया घर में कभी कभी जरूरत भाव, है, हाँ। घर में हम्म जरूरत है पैसे की, ठीक है ना। हम्म अब कोई घर में ऐसी एकदम एकदम आन पड़ी है कि 1 लाख रुपए की आज ही जरूरत है, ठीक है, अब वो ऐसा हो रहा है कि वहां पर उसको कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं 1 लाख में, तो नहीं ठीक है यार मैं देखूंगा, ठीक है ना, हो गया। सही है लेकिन हाँ। उसको जब उसमें ये भाव आया और उसने ये कर भी दिया, तब एकदम उसको अंदर से ग्लानि हुई कि ये मैंने गलत कार्य किया है। गलत कार्य और फिर किया। उसको ठीक करने के लिए उसने प्रयास भी किया कि भाई जिसको उसने सोना बेचा था उसने उसको वापस कहा कि भैया तू तेरे को मैं तूने मेरे को 80% का पैसा दिया था, वो 80% सोना दिया था, तो ये 20% के पैसे वापस ले जा। समझ में आ रही बात। हाँ। हाँ, तो ऐसे, हाँ, तो यही चीज कि इन अतिचारों रूप विकल्प पुरुषार्थ की कमजोरी से कभी आए तो भी धर्मी जीव उसका स्वामी नहीं होता, दोष को जानता है, उसे भला नहीं मानता, इसलिए वह दोष अतिचार रूप है, अनाचार नहीं है। नहीं है। समझ में आया। हाँ, हाँ। अब उसको हम्म। जब तक उसको गिल्ट महसूस हुआ, अब वो आदमी चला गया और उसको मिला नहीं, तो ऐसा नहीं भैया है कि वो ठीक है अब हो गया तो, हाँ। आ, मिलावट करके, मतलब इनका पूछना ऐसा था कि जानबूझ के मिलावट करके देना या अनाचार नहीं है। मिलावट करके, जानबूझकर मिलावट करके वापिस देना, ये अनाचार होगा हाँ, क्या? ये अनाचार होगा। फिर वही तो प्रश्न आप पूछा पूछ रहे था हो बता ना रहे हो। अभी दीदी ने। पूछ रहे हैं। अरे हम्म देखो, अगर आप हम्म अगर गलती हुई है उसको स्वीकार किया ना उसने, अब जैसे मैं हम्म। दुकानदार हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और मुझसे कोई सामान लेने आया, 1 किलो दाल लेने आया, या दाल नहीं काली मिर्च लेने आया, ठीक है, और मेरे मन में उस समय लालच आ गया कि मैं इसमें पपीते के बीज मिला देता हूँ, 250 ग्राम पपीते के बीज मिला देता हूँ, और पपीते के बीज तो फ्री में आ जाएंगे मेरे पास, तो पपीते मैं खाता ही हूँ तो बीज इकट्ठे हुए हैं, तो वो मैंने काली मिर्च में मिला दिए, दोनों एक जैसे लगते हैं, तो मैंने बेच दिया। फिर मेरे को एकदम गिलानी आई अंदर से, खेद खिन्न हुआ कि ये मैंने गलत किया है, ये क्या किया है मैंने, गलत किया है, ठीक है। तो उसका वो उसको मतलब, अब वो अगर उसको उसका मौका है उसके पास कि भैया वो उसको ग्राहक को बुला के वापस कर दे कि नहीं साहब मैंने गलती की है, आपके लिए ये चीज है, ठीक है, उसको अगर गिल्ट कॉन्शियस हो रहा है तो अपना गलती मान ले, और अगर वो उसके पास मौका नहीं है
तो फिर वो उसका प्रायश्चित भी करेगा, बकायदा विधि पूर्वक प्रायश्चित भी करेगा कि मुझसे ये गलती हुई है, आइंदा से ना हो, आइंदा से ना हो, तो वो अतिचार है। और अगर उसको गिल्ट कॉन्शियस ही नहीं है, वो समझ रहा है कि अरे जो हो गया तो हो गया, मैं क्या करूं, ठीक है, वो और अनाचार फिर रहेगा। अगली बार भी वो, हाँ, वो अगली बार भी वो इस चीज को रिपीट करता है, तो वो क्या हो गया, अनाचार कहलाएगा। अनाचार। हम्म। हम्म। अब आ जाए ब्रह्मचर्याणुव्रत के 5 अतिचार। क्या है कि पर विवाह करणे त्वरि का परिग्रहति परि परिग्रह परिग्रहिताप परिग्रहिता गमनानंग परिग्रही। क्रीड़ा काम तीव्र अभिनिवेशः। देखो टुकड़े कर करके पढ़ते हैं। पर विवाह करणेत्व करी करणेत्वरिका परिग्रहिताप रिग्रहिताप गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशः। यानी कि पर विवाह यानी कि दूसरे के पुत्र पुत्रियों का विवाह करना कराना। बिचौलिए होते हैं, बिचौलिए, हम्म। है ना, वो हम्म। पति सहित व्यभिचारिणी स्त्रियों के पास आना जाना, हम्म। लेन देन रखना, राग भाव पूर्वक बातचीत करना, मतलब लेन देन मतलब उन स्त्रियों से लेन देन रखना, राग भाव पूर्वक बातचीत करना, हम्म। पति रहित व्यभिचारिणी स्त्री यानी वैश्य आदि के यहाँ आना जाना, लेन देन आदि का व्यवहार रखना, हम्म। अनंग क्रीड़ा। अनंग क्रीड़ा का मतलब होता है इननेचुरल सेक्स, इननेचुरल तरीके से, अब है ना, कि अनंग क्रीड़ा अर्थात काम सेवन के लिए निश्चित अंगों को छोड़कर अन्य अंगों से काम सेवन करना और काम सेवन की तीव्र अभिलाषा, ये 5 ब्रह्मचर्य अणुव्रत के अतिचार हैं। हम्म। इसमें तो कुछ समझाने जैसा है नहीं, समझ नहीं में आ नहीं, गया ये होगा। सब समझ में आ रहा है, ये तो क्लियर समझ में आ रहा है सारा। हम्म। परिग्रह परिमाण अणुव्रत के 5 अतिचार। 29 नंबर सूत्र। क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन्य धान्य दासी दास कुप्य प्रमाणिति क्रमः। यानी क्षेत्र और रहने के स्थान के परिमाण का उल्लंघन। जैसे हमने नियम लिया कि मैं इस 4 महीने में चौमासे में 10 किलोमीटर के दायरे से बाहर नहीं निकलूंगा, ठीक है, और क्या हुआ कि उसका मैंने उल्लंघन कर दिया। क्या कर दिया, उल्लंघन कर दिया। किसी विशेष परिस्थिति पूर्वक मैंने उसका उल्लंघन कर दिया। चांदी और सोने के परिमाण का उल्लंघन कर दिया। यानी कि यहाँ पर चांदी सोने का मतलब सिर्फ चांदी सोना नहीं लेना, धन्य धान्य, धन मतलब कुछ भी, है ना, कि हिरण्य सुवर्ण प्रामाणित क्रमः मतलब कोई भी ज्वेलरी वगैरह का, है ना, उसका आप समझें कि चांदी और सोने के परिमाण का उल्लंघन करा कि मैं अपने पास एक समय में 10 तोले से ज्यादा सोना या चांदी नहीं रखूंगा या 1 किलो चांदी से ज्यादा नहीं रखूंगा, और मैंने कहीं अच्छा रेट मिल रहा है, इन्वेस्ट कर दिया और मैंने सोना ले आया घर पर, 1 तोला सोना और ले आया, 1 किलो चांदी खरीद ली, है ना, तो वो क्या हो गया, ये भी अतिचार है परिग्रह का, ठीक है। हाँ। धन यानी कि पशु आदि तथा धान्य के परिमाण का उल्लंघन करना, दास और दासी के परिमाण का उल्लंघन करना तथा वस्त्र बर्तन आदि के परिमाण का उल्लंघन करना, ये 5 अपरिग्रह अणुव्रत में अतिचार हैं। समझ में आया। अब कई बार हाँ। हमारी आदत क्या होती है, हमारी आदत क्या होती है कि जैसे हमने ऑनलाइन कुछ मंगाया, मतलब ऑनलाइन क्या मंगाया कि हमने, हमारे को कुछ और चाहिए था, हमें कोई, जैसे एग्जांपल लूं, जैसे मुझे शर्ट चाहिए एक, मेरे पास शर्ट नहीं, कमी है थोड़ी सी, तो मैं सोच रहा था कि मुझे एक शर्ट चाहिए, तो मैंने ऑनलाइन चेक किया और वहां पे ऑफर मिल रहा था। क्या मिल रहा था, ऑफर मिल रहा ऑफर। था, बाई 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 टू गेट वन फ्री। क्या मिल रहा था, बाई टू गेट वन फ्री। तो मैंने क्या करा कि मैंने वो 2 शर्ट खरीदी जिसके साथ में एक फ्री आ रही थी, ठीक है, एक के बजाय 3 तो ये खरीद भी ली। क्या हो गया, परिग्रह हो गया। ये क्या हो गया,
परिग्रह हो गया, ठीक है, और उसका पाप लगता है बकायदा, बहुत अच्छा खासा पाप है ये। और फिर क्या हुआ, वो मेरे यहाँ पर आई और मैंने देखा कि यार ये तो वैसी नहीं है जैसी मुझे चाहिए, है ना, पहन पान ली और फिर मैंने वापस कर दी, फिर मैंने वापस कर दी, फिर नई मंगा ली और फिर वापस कर दी। अगर ऐसी चीजें हरकत कर रहे हैं हम, तो ये अतिचार नहीं है, ये क्या है, अनाचार। अनाचार है। ये क्या है, इससे भी बड़ा अनाचार है, दोष है। बिल्कुल। हम अपने ऊपर रख कर देखें ना, अगर हमारी दुकान से कोई सामान ले जाए और वो वापस कर जाए और हाँ, फिर यही करे, कितना बुरा तो लगता हमें है। कैसा लगेगा, है ना। तो ये बिल्कुल। गलत है। तो बस यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि वस्त्र बर्तन आदि के परिमाण का उल्लंघन करना, और जितनी जरूरत है उतना रखो ना, क्या जरूरत है 20 जोड़ी 25 जोड़ी 50 जोड़ी कपड़े या बर्तन रखने की। आपके घर में अगर 4 बिल्कुल। प्राणी है, 5 प्राणी है, 6 प्राणी है, तो आप उसके हिसाब से कैलकुलेट करके रखो कि भाई इससे ज्यादा हमारे को जरूरत पड़ती ही नहीं है, ठीक है ना। इस तरह 5 अणुव्रतों के अतिचारों का वर्णन किया। अब 3 गुण व्रतों के अतिचारों का वर्णन करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया सबको, कोई डाउट हाँ। शंका शुभा? नहीं, नहीं, हाँ बोलो। क्लियर है। नहीं, पूजा कुछ पूछ रही है, बता बेटा। नहीं समझ आ गया। अच्छा, ठीक है। अब ये दिग व्रत के करते हैं, फिर वाइंड अप करेंगे। दिग व्रत के 5 अतिचार, यानी कि दिग यानी कि दिशा, है ना, हम दिशा। दिशा बांध लेते हैं ना, दिशा। कि ऊर्ध ऊर्धाधस्तिरज्ञ व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्य तराधानानि। मेरी संस्कृत थोड़ी कमजोर है तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। कि माप से अधिक ऊंचाई वाले स्थलों में जाना, है ना। ऊर्ध्व का मतलब ऊंचा, ऊर्ध्व का मतलब क्या होता है, ऊंचा। तो माप से अधिक यानी हमने क्या लिया, हमने नियम लिया कि हम जो है 100 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र पर नहीं जाएंगे। समझ में आया? या 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र पर नहीं जाएंगे, ये ठीक है। ऊर्ध्वाधर क्रम है, अगर उससे ज्यादा पे चले गए तो। हाँ, वो दोष हाँ, आएगा। दोष लगेगा, ठीक है। या फिर माप से नीचे, हमने एक नियम लिया कि हम जो है 100 मीटर नीचे से ज्यादा नहीं जाएंगे, कुआं खान आदि में नहीं उतरेंगे, है ना। तो ये हो गया। समान स्थान के माप से बहुत दूर जाना, क्षेत्र, है ना, वही हो गया। कि हुई मर्यादा में क्षेत्र को बढ़ा लेना, और क्षेत्र की हुई मर्यादा को भूल जाना, ये 5 दिग्व्रत के अतिचार हैं, है ना। मतलब अपनी दिशा को क्या करना, बढ़ा देना, या भूल जाना, या अपने जो आपने नियम लिया है कि साहब 1 किलोमीटर ऊपर नहीं जाएंगे और 100 मीटर नीचे नहीं जाएंगे, 100 मीटर से ज्यादा अगर होगा तो नहीं जाएंगे, और 1 किलोमीटर से ऊपर होगा तो नहीं जाएंगे, और हम गए, पूर्व पश्चिम तो ये उत्तर क्या हो दक्षिण गया। पूरी दिशाओं का परिमाण करना। हाँ, हम पश्चिम दिशा में नहीं जाएंगे, हम उत्तर दिशा में नहीं जाएंगे, है ना। उनका हम ऐसे नियम कर निश्चित लेते कर हैं ना। लेना कि इतनी से हाँ, ज्यादा दूरी जैसे, में नहीं जाए। हाँ, और उसमें क्या हुआ, हम चले गए, तो ये क्या हो जाएगा, अतिचार हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। बिल्कुल। हाँ, आज यहीं तक करते हैं, बाकी फिर कल। हाँ, ओम ठीक है। नमः शिवाय। ठीक है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत